इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शिया हो जिन्होंने पाक आर्मी पर हमले करके जवानों को जिंदा जलाया, या ये बदजात कश्मीरी हो जिनका ताल्लुक इस खंजीर की जमात से, शौकत मीर से। देख रहे हो विनोद, समय का पहिया जब घूमता है ना, जो इनके लाल होते थे, इनके जिगर के छल्ले होते थे कश्मीरी, आज वो बदजात हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मेरा सारा खून कश्मीरी है, मेरा ननियाल कश्मीरी है। अच्छा, तो कश्मीरी कौन होते हैं? या ये बदजात कश्मीरी लिहाजा मुझे पूरा हक है कि अपनी सफों में मौजूद बदजातों को मैं नाम लेकर कहूं ये बदजात कश्मीरी है। एक और मीर जाफर मीर सादिक शौकर मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आजादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। ये कर क्या सिर्फ रहे हैं उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह, शरीफ मक्का की तरह, ये मदीना सानी इस पाक सर जमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहां मुशरिकों और यहूदियों और खंजीरों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। पूरी उम्मत को और कौम को नसीहतें की थी कि अगर तो अपने आप को कौमियत, लिसानियत, फिरकावारियत में तकसीम करोगे, तुम्हें कुत्ते और खंजीर की तरह जलील किया जाएगा इस दुनिया में, तुम्हारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। भैया, इस लाल टोपी ने अपना और अपनी पूरी कौम का भविष्य पढ़ लिया है। इसको ये पता चल चुका है कि अगर मुसलमान नहीं सुधरे और मुसलमानों के यही हालात रहे और ऐसी हरकतें रही तो आने वाले वक्त के अंदर इस कौम का नामो निशान मिट जाएगा। वाह भाई वाह। वैसे आज लाल टोपी बड़ा गुस्से के अंदर है, जिसको सुनने के बाद में ना आपकी बाँचें खिल जाएगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की आर्मी जो पीओके में रहने वाले कश्मीरी है उन पे क्या जुल्म कर रही है, क्या क्रैकडाउन कर रही है, उसकी आप लेटेस्ट अपडेट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम सीधे चलेंगे लाल टोपी के पास। रावलाकोट में ये चौथी मरतबा क्रैकडाउन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। हर मरतबा खून बह जाता है और अगले दिन लोग फिर निकल कर आ जाते हैं। ये फजर की नमाज का वक्त था और मस्जिद वाली साइड से सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी शदीद शेलिंग की है और ये उस वक्त किया गया जब लोगों की तादाद जरा कम हो जाती है, क्योंकि आजाद कश्मीर में रावलाकोट के इलाके में काफी ज्यादा ठंड होती है, तो सर्दी की वजह से लोग उस वक्त शेल्टर्स में चले जाते हैं। वहां से जो मुकाम है धरने वाला वहां से हट जाते हैं और जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो लोग वापस आ जाते हैं और फिर खवातीन भी पहुंच जाती हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कल जो मैंने मनाजिर देखे धरने के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक इस धरने में इतने लोग कभी नहीं आए जितने लोग कल मौजूद थे। लेकिन रात के वक्त जब तादाद कम होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस वक्त को चुना वहां पे क्रैकडाउन के लिए और अब तक डिफरेंट इतलात आ रही हैं। एक तो वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहां पे मोबाइल फोन सर्विस बंद है, जितने लोगों से हम राब्ता करना चाह रहे थे किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा था। अहमद फरहाद साहब वहां पे हैं, उनका गुज़िश्ता 10 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी जानिब से भी 10-12 घंटे हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कुछ और लोग जो वहां पे मौजूद है वहां से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो टूटी मूटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल कर आई या कुछ मनाजिर हमने देखे वो ये हैं कि कुछ इतलात ये कह रही हैं कि 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कुछ ये कह रही हैं कि 3 लोग फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि शेलिंग से बहुत सारे लोग और फायरिंग से जख्मी भी हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहां पे मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फोन में अभी भी मौजूद हैं जहां नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग जख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात गए क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुजामत की है, फौरी तौर पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस धकेलना शुरू किया और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग जख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के छोटे बड़े एहतजाज और रैलियां निकलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से उनका आमना सामना भी होता है और जगह जगह रेंजर्स ने चेक पोस्टें बना दी हैं आजाद कश्मीर के रोड्स के ऊपर और नाकाबंदी की वजह से खाने पीने की अशिया आजाद कश्मीर में नहीं पहुंच रही और कुछ लोगों ने यह दावा किया, कश्मीर के लोगों ने, कि जानबूझकर खाने पीने की अशिया को रोका जा रहा है और आने वाले वक्त में यहाँ पे आजाद कश्मीर में किल्लत हो सकती है उन चीजों की जो लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है, ना सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए और ना ही कश्मीर के लोगों के लिए। कायद-ए-आज़म ने उस वक्त इस कैंसर के बारे में फरमाया था, यू आर नॉट अ सिंधी, यू आर अ बल्लूची, यू आर नॉट अ पठान, यू आर नॉट अ कश्मीरी। ये पाकिस्तान तुम सबका है, तुम सब पाकिस्तानी हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत और रियासत है अब अल्लाह के फजल से तुम्हारे पास। इस पॉइजन ऑफ प्रोविंशियलिज्म कायद-ए-आज़म ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, सूबाइयत का जहर, क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है, इस्लाम से बगावत है, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फाड़ने और
तबाह करने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन की साजिश है। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। महारंग लांगों को भड़काया, BLA को भड़काया कि पाकिस्तान तुम पर जुल्म कर रहा है। मंजूर खिंजीर को भड़काया कि पाकिस्तान पश्तूनों पर जुल्म कर रहा है। एक और मीर जाफर मीर सादिक शौकर मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का, बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। ये कर क्या सिर्फ रहे हैं उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह, शरीफ मक्का की तरह, ये मदीना सानी इस पाक सरजमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहां मुशरिकों और यहूदियों और खंजीरों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। एक PTI है, सबका एक ही मुतालबा है कि जिस बलूचिस्तान से फौज निकालो, खैबर से फौज निकालो, कश्मीर से फौज निकालो। तो फौज निकालोगे तुम्हारा बाप रोकेगा मुशरिकों को वहां पे आके, तुम्हारा बाप रोकेगा वहां पर आके हिंदुओं को, मुशरिकों को, अफगानियों को, अमरीकियों को, इसराइलियों को। उम्मत की अगर हिफाजत हो रही है तो पाक सरजमीन और पाक फौज की वजह से हो रही है। इन सारे दुश्मनों में तुम एक कदर मुश्तरक देखोगे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शिया हों जिन्होंने पाक आर्मी पर हमले करके जवानों को जिंदा जलाया, या ये बदजात कश्मीरी हो जिनका ताल्लुक इस खिंजीर की जमात से, शौकत मीर से, या मंजूर पिश्तीन के खिंजीर हो, या मारंग लांगों के दहशतगर्द बदमाश कमीने सेकुलर लादीन जिक्री कादियानी काफिर, तुम सब एक मुश्तरक बात पाओगे, ये पाक फौज और पाक सरजमीन के परचम के खिलाफ है। इन्हीं बदजातों के बारे में अल्लामा इकबाल ने यह फरमाया था, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तुम अपनी बका चाहते हो तो पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा तुम्हारी ताकत है। तुम जितने छोटी छोटी कौमियतों में अपने आप को तकसीम करते जाओगे, जलील होते जाओगे। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, तुम इसके अंदर मुसलमानों की मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा तारुफ है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीउ वला तफर्रकू, सैयदी रसूलुल्लाह को, वक्त के फुरकान को मजबूती से पकड़ कर रखो, तफरके में तकसीम मत हो जाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। और जो उम्मत मुस्लिमा को तफरके में तकसीम करता है वो ज़मीन में फसाद करता है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर उसको सूली चढ़ाना है। ये शौकत मीर हरामखोर का बच्चा हो, बदजात, या मंजूर खंजीर हो, या मारंग लांग हो, या सिंधु देश वाले हो, या वो जो पंजाबी सब नेशनलिस्ट हैं जो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, रंजीत सिंह का मुजस्मा लगाते हैं लाहौर के किले पर, या वो बदजात हैं जो किसी और कौमियत और लिसानियत पर, चाहे महाजर के नाम पर क्यों ना, पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम करते हैं, इस पाक सरजमीन की वहदत को पारा पारा करते हैं। पूरी मुसलमान दुनिया में उन्होंने कौमियत और लिसानियत और फ़िरक़ावारियत में कौम को, उस मुसलमान उम्मत को जो तकसीम किया है। शेख मुजीब के बारे में 1948 में कायद आज़म ने फरमाया था, 47-48 में कायद आज़म ने फरमाया था, जब उसने बंगाली ज़बान पर फसाद किया था। कायद आज़म ने कहा था, ये 5th कॉलमिस्ट तुम्हारी सफ़ों में हैं, ये गद्दार हैं, इनसे बच कर रहना। कायद आज़म की तकरीर थी ढाका में जिस पर इसने फसाद किया था। कायद आज़म की तकरीर के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। खुद मुजीब कहता है पहले मैं 1948 में जेल गया। इसने जानकर बंगाली कौम को उम्मत रसूल से निकाल दिया। पहले ये मदीना सानी का हिस्सा थे, पहले इनकी आइडियोलॉजी ला इलाहा इल्लल्लाह थी। इन्होंने पाकिस्तान सईदी रसूलुल्लाह के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनाया था। इन्होंने जानकर अपने आप को सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत से अलग करके बंगालिस्तान बना लिया, बांग्लादेश। जितने मुल्क हैं मुसलमानों के तुम देखते हो, ये कौमियतों की बुनियाद पर हैं। इसीलिए बाबा इकबाल ने कहा था, जो पैराहन है इनका वो मजहब का कफन है। तुर्कमानिस्तान तो उज़्बेकिस्तान तो ताजिकिस्तान तो काज़ाकिस्तान तो अफगानिस्तान तो बांग्लादेश, ये कौमियतों में जो तकसीम किया हुआ है इन्होंने अपने आप को, इनके लिए ताजिक इंपॉर्टेंट है उज़्बेक के मुकाबले में, उज़्बेक इंपॉर्टेंट है काज़क के मुकाबले में। इनके लिए सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत इंपॉर्टेंट नहीं है। उन बंगालियों के लिए, नमक हरामों के लिए बांग्लादेश ज़रूरी था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक़ और तक़वा ज़रूरी नहीं था। कौन सा घर है जिसमें इख्तिलाफ़ नहीं होता? इसका इलाज ये है कि तुम सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को आग लगा दो। क्या हासिल कर लिया बांग्लादेश ने 50 साल में अलग होकर? क्या मुसलमान दुनिया में उनकी इज्जत है? क्या कुफ्फार पर उनका रोब है? क्या किरदार है मुस्लिम दुनिया में उनका? मछली पकड़ते रहते हैं, कपड़ा बेचते हैं, पतलूने बनियाने, दुनिया से कहे दुनिया का बड़ी अच्छी GDP है उनकी, इज्जत कितनी है? 2 कौड़ी की नहीं। तो ये पाकिस्तान में जो आज ये फसाद बर्पा कर रहे हैं नापाक, बाबा इकबाल फरमाते कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। क्या महारंग लांगों के लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है? क्या मंजूर खंजीर के लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है?
क्या ये शौकत मीर जाफर हरामखोर का बच्चा, इसके लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है? शक्ल देखो इनकी, सबकी एक बात तुम कॉमन देखोगे, मकरूह शक्ल के जानवर होंगे ये। मंजूर खंजीर, वाकई इसको मैं खंजीर कहता हूँ, उसकी शक्ल देखो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें इसकी असल शक्ल दिखाए, खंजीर की तरह पला हुआ है ये शौकत। और इसके साथ जो इसका टोला है बदजात कश्मीरी, जाहिर है कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान से प्यार करने वालों की है, हम उनसे मुखातिब नहीं हैं। जो पाकिस्तान का गद्दार है वो बदजात कश्मीरी है, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला है वो हमारा भाई है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मेरा सारा खून कश्मीरी है, मेरा ननियाल कश्मीरी है, लिहाजा मुझे पूरा हक है कि अपनी सफ़ों में मौजूद बदजातों को मैं नाम लेकर कहूँ ये बदजात कश्मीरी है। कश्मीरी वो है जो सैयद अली गिलानी का मानने वाला है, कश्मीरी वो है जो सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाला है, जो बुरहान वानी वाला है, ये कश्मीरी है। और हम इन कश्मीरियों को ओन करते हैं, ये हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं, मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएं। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको, ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फ़ौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के मसाइल खा रहा है, मंजूर खंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है, असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है इसराइल और भारत, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर खंजीर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तद हैं, ये वाजिबुल कत्ल है, ज़मीन में फसाद फैलाने वाले। ये सही है, जो की आवाज़ उठाए वो वाजिब कत्ल है, अल्लाह का दुश्मन है। वाह क्या ज्ञान है इनका, वाह लाल टोपी वाह। मुझे लगता है इस हिसाब से सबसे पहले तो तुम्हें लटका देना चाहिए। हाँ भाई हाँ, कि तुमसे ज्यादा मुनाफिक और तुमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। तुम अल्लाह के दुश्मनों के बनाए सोशल मीडिया पे आके वीडियो अपलोड कर रहे हो, इससे ज्यादा मुनाफिक चीज क्या होगी, इससे बड़ी अल्लाह से दुश्मनी क्या होगी। भैया पाकिस्तानी और लाल टोपी जहाँ भी तुम्हें मिले सबसे पहले इसको लटकाओ भाई, सबसे ज्यादा वाजिब कत्ल ये बंदा है। हालांकि एक बार इसको पहले पकड़ लिया था कहीं लोगों ने और मारा था कार से निकाल के, उसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी और मैंने अपलोड भी की थी, अभी मिल नहीं रही लेकिन वो मुझे। ठीक है जी। तो भैया लाल टोपी साहब की बातें सुनने के बाद में एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, POK के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है उससे पाकिस्तान से POK काफी दूर होता चला जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन लोगों का करें क्या। अब इनके पाकिस्तान में ये हालात ये हो गए कि सिर्फ लाहौरियों को छोड़कर कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, किसी को भी पाकिस्तान से प्यार नहीं है। चाहे तुम ऊपर की साइड में खैबर पख्तूनख्वा साइड में पठानों को देख लो, नीचे तुम बलूचिस्तान को देख लो और इधर की तरफ आप आ जाते हो POK में, तो वो भी पाकिस्तान से कोई खास मोहब्बत नहीं रखते। अब बताओ ऐसी तो इनकी आर्मी जो अपने ही लोगों पे गोलियां चला रही है, उनको मार रही है, ये इनको पाकिस्तानी लगते ही नहीं है भाई। जो भी हक की आवाज उठाए सीधा मारो उसको, काटो उसको। कितने बलूच लोगों को गायब करवा दिया भाई, गायब भी हो गए। लाल टोपी उनके बारे में कभी बात नहीं करेगा क्योंकि लाल टोपी आर्मी का पाला हुआ कुत्ता है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, अब आप लाल टोपी को क्या बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपना रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।